स्कूल कॉलेजों के लिए खतरा बन सकता है दावानल। प्रदेश में जंगल की आग के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से स्कूल और कॉलेजों को भी खतरा बना है। कई सरकारी स्कूल नदी किनारे और जंगलों के नजदीक हैं, जिससे आग भड़क कर इन विद्यालयों तक पहुंच सकती है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक जंगल की आग आबादी क्षेत्र और स्कूल कॉलेजों के पास न पहुंचे, इसे लेकर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। कहीं से इस तरह की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम के साथ ही फायर सर्विस को बुलाकर इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। पूर्व में राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में जंगल की आग, विद्यालय के कक्ष तक पहुंचने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था, लेकिन विद्यालय के पास जंगल में आग की कोई घटना नहीं थी। इसके अलावा 84 वन क्षेत्र के मानिला दक्षिणी बीट के तहत जगतुवाखाल गांव से डिग्री कॉलेज मानिला के पास आरक्षित वन क्षेत्र में आग पहुंचने से पहले वन विभाग की टीम ने उस पर काबू पा लिया। टीम में वन दरोगा चंद्रशेखर त्रिपाठी, दिनेश जोशी, रवि नैनवाल, वन बीट अधिकारी किशोर चंद्र और 3 फायर वाचर शामिल थे। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने थमा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस ले लिया है, यानी वे चुनावी मैदान से बाहर चले गए हैं। इससे यहां भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब इंदौर में भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में अक्षय ने 4 नंबर सीट से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने तब उन्हें टिकट नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदोला और MIC मेंबर जीतू यादव थे। अक्षय ने नाम वापस लिया और फिर मेंदोला के साथ कार्यालय के बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पर अक्षय के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय का भाजपा में स्वागत है। वे अक्षय को लेकर सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। देश के कई राज्यों में हीट स्ट्रोक और बारिश का अलर्ट। देश में मौसम के 2 रूप देखने को मिल रहे हैं। बिहार, झारखंड समेत देश के लगभग आधे से अधिक हिस्से में जहां आसमान से आग बरसती आग और पश्चिमी हवा के सहारे बहती लू से लोग झुलस रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के हिमालयी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रचंड गर्मी से राहत को मिली है, लेकिन तेज आंधी के साथ पानी और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों और तटवर्ती आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ स्थानों और लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से कई इलाकों में रविवार को गरज के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर बिजली भी गिरी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंगलों में आग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2 बड़े मामलों में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इनमें एक मामला उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जुड़ा है। दरअसल कोर्ट में एक याचिका का जिक्र करते हुए जंगल की आग के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने वकील से एक ईमेल भेजने को कहा और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जंगल की आगों को लेकर पिछले 4 वर्षों से 3 याचिकाएं लंबित हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीरभूम से लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए देबाशीष धर ने अपना पर्चा खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। देबाशीष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात कही है। अमित शाह की फर्जी वीडियो मामले पर प्राथमिकी दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छेड़छाड़ वाला वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और इस सिलसिले में जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। वीडियो डिलीट करने वाले भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। केरल और तमिलनाडु में मछुआरों को बाढ़ का अलर्ट। केरल के तटीय और तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय हिस्सों में कल्लकदल घटना होने की उम्मीद जताई जा रही। दरअसल सोमवार रात 11:30 बजे समुद्र में अचानक तेज लहरें उठने लगीं, जिसके बाद एक केंद्रीय एजेंसी ने मछुआरों और तटीय निवासियों को चेतावनी दी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के अनुसार समुद्र में लहरें और तेज उठ सकती हैं, इसलिए लोगों को चेतावनी दी गई है कि खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहें। साथ ही लोगों को बंदरगाह में मछली पकड़ने वालों को सुरक्षित रूप से सतर्क रहने की सलाह दी। INCOIS द्वारा जारी बयान में कहा गया कि नावों के बीच दूरी बनाए रखने से टक्कर होने के खतरे को टाला जा सकता है। मछली पकड़ने के उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। INCOIS ने लोगों को समुद्र तटों पर नहीं जाने और समुद्र में गतिविधियों से पूरी तरह से बचने की सलाह दी है। कल्लकदल मूल रूप से तटीय बाढ़ की स्थिति है, जो मानसून से पहले यानी अप्रैल से मई में भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों में घटित होती है। तिहाड़ में केजरीवाल से मिलेंगी पत्नी सुनीता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पत्नी सुनीता और मंत्री आतिशी मुलाकात करेंगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज उनसे मुलाकात करेंगी। तिहाड़ प्रशासन ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता को मुलाकात की अनुमति दी है। कल रात को तिहाड़ जेल ने मुलाकात रद्द कर दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक आज मंत्री आतिशी और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। किसान योजना ढिस्त पर नया अपडेट। योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपये देने का प्रावधान है और इस पैसे को 2 से 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। अब तक कुल 16 किस्त जारी हो चुकी हैं और अगली बारी 17वीं किस्त की है। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और जानना चाहते हैं आपको किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप ये लाभार्थी सूची चेक करके जान सकते हैं। इसके लिए आपको योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा कोड यहाँ पर भरना है। इसके बाद सारी जानकारी भरें और फिर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सामने आपका स्टेटस आ जाएगा, जहां पर आपको पता लग सकता है कि आपको किस्त मिल पाएगी या नहीं। योजना से जुड़े किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जून के आखिरी या जुलाई के पहले सप्ताह में ये किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बस एक्स और डीएमए के सहयोग से मार्केटिंग और सेल्स की राउंड टेबल वार्ता हुई संपन्न। राजधानी दिल्ली में खास तौर पर उद्योग जगत में सेल्स और मार्केटिंग में आई गिरावट को देखते हुए आज प्राइवेट सेक्टर में बड़ी चुनौती हो गई है। आखिर इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन और बसेक्स द्वारा दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में राउंड टेबल वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग के विशेषज्ञ, शैक्षणिक विद्वान और पेशेवरों को एकत्रित किया गया था, ताकि वे बिक्री और विपणन रणनीतियों के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण विषयों को अन्वेषित कर सकें। इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान इस धारणा पर था कि बिक्री सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया निर्देशित कार्य है। कमीशनिंग व होम वोटिंग हेतु नियुक्त दल का प्रशिक्षण संपन्न। लोकसभा निर्वाचन हेतु ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग हेतु निर्धारित 23 दल के 69 मतदान अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण जनपद सभागृह में सोमवार को प्रथम चरण में प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण तहसीलदार नीरज प्रजापति के मार्गदर्शन में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर डॉक्टर संजय गाडगे व विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर वारिस अली व लोकेंद्र परिहार के साथ ही जनपद के प्रभारी एई विनोद नायर द्वारा प्रदान किया गया।
डॉक्टर गाडगे के द्वारा दल को विस्तार पूर्वक कमीशनिंग की बारीकियों से अवगत कराया। दूसरे चरण में उक्त मास्टर ट्रेनरों द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध तथा दिव्यांग मतदाता जिन्होंने 12D में होम वोटिंग हेतु आवेदन दिया, उनके मतदान के लिए नियुक्त 44 दलों के 150 मतदान अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया तथा आवश्यक सावधानियों को पालन करने के लिए निर्देशित किया। प्रशिक्षण की व्यवस्था जनपद पंचायत द्वारा की गई तथा यह जानकारी निर्वाचन शाखा प्रभारी प्रहलाद चावड़ा ने प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश कार्यकारी वाइस चेयरमैन एवं करनाल लोकसभा विशेष संपर्क प्रमुख सुभाष चंद्र ने बताया कि करनाल लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज पुरानी अनाज मंडी निसिंग में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज पूरे डोल धमाकों के साथ उमड़ेगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। सुभाष चंद्र ने वाल्मीकि समाज मंडी आड़ती मंदिर कमेटी लकी करियाना गौरव मंगला सरदार सुबेह सिंह के ढेरे में जाकर मीटिंग ली और निमंत्रण दिया। भाजपा नेता सुभाष चंद्र ने कहा कि मनोहर लाल ने अपना जीवन निरंतर जन सेवा के लिए समर्पित किया है। प्रदेशवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के कर रहे दावे। अमरोहा लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न होने के बाद शनिवार को दिन भर उम्मीदवारों की जीत हार की चर्चा का दौर जारी रहा। चौराहों, नुक्कड़, चाय और पान की दुकानों पर लोगों के बीच चर्चा होती रही। चुनाव में कौन उम्मीदवार किस नंबर पर रहने वाला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कई जगह लोग जीत हार की शर्त भी लगा रहे हैं। शुक्रवार को मतदान होने के बाद कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। काफी समय से चुनाव प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं ने आराम किया, अपने परिवार के साथ दिन बिताया। अधिकतर लोग टीवी देखते रहे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कम मतदान को लेकर कार्यकर्ता चिंतित दिखे, लेकिन कार्यकर्ता दावा कर रहे थे कि कम मतदान के बावजूद हमारी जीत पक्की है। नगर कोतवाली के सामने विदा चाय वाले के शनिवार को समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए थे। बहस में मस्त इन लोगों को 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। समर्थक अपनी पार्टी को विजेता मानकर चल रहे हैं। कुछ समर्थकों के आंकड़ा भी बहुत मजबूत है। परशुराम जयंती पर होगा दीपोत्सव व हवन पूजन व भंडारा। अयोध्या धाम भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव महापर्व 10 मई 2024 को घर घर भगवान महाविष्णु के अवतार श्री परशुराम जी का पूजन और दीपोत्सव पर जगह जगह हवन पूजन भंडारे का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप राम त्रिपाठी ने बताया कि अखिल भारतीय चाणक्य परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जनपद बलरामपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। अधिक से अधिक संख्या में संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया है। कार्यक्रम स्थल श्री यदुनंदन मिश्र जिला अध्यक्ष बलरामपुर के निज आवास बहादुरपुर निकट जिलाधिकारी आवास पर बलरामपुर गोंडा रोड समय 4 बजे आयोजित है।